नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIM ने बुधवार को बिहार की 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान किशनगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रदेश युवा अध्यक्ष आदिल हसन आजाद कटिहार से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टी ने अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर और काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बाकी 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा फिलहाल पार्टी ने नहीं की है। अपने किशनगंज कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी पार्टी एक दो पार्टी से गठबंधन की बात कर रही है और कई लोग इसके लिए हैदराबाद गए हैं। AIM ने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद पार्टी के 4 विधायक RJD में चले गए। जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन अवैसी लोकसभा चुनाव में पहली बार सीमांचल और कोसी की 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अवैसी के इस कदम से कई राजनेताओं की टेंशन बढ़ गई है। उन्हें डर है कि कहीं अवैसी के उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का वोट न काट दें। कोसी और सीमांचल में 36.86% वोट अल्पसंख्यकों के हैं और ऐसे में अगर मुसलमान के वोट में सेंधमारी होती है तो यह एक नया चुनावी समीकरण देखने को मिल सकता है। फिलहाल JDU के NDA में वापस आने से यहाँ के समीकरण लगभग 2019 की तरह ही बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और RJD की पूरी कोशिश है कि अल्पसंख्यक वोट को बटने न दिया जाए। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी सीमांचल में पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और यहाँ उनकी अच्छी पकड़ है। 2019 लोकसभा चुनाव में AIM ने किशनगंज सीट से अख्तरुल ईमान को मैदान में उतारा था और उन्होंने चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। वहीं इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की भी जीत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अवैसी की पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वो बिहार की और भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे और अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन क्या अवैसी को अपने गुट में शामिल करता है या फिर नहीं, या फिर सीधे अब अवैसी मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल